बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन, मैं अपने चैनल पर खुशामदीद कहती हूँ। 9th क्लास की उर्दू है और सबक है जी लाहौर कालीन मिर्ज़ा अदीब का, सफ़ा नंबर 57। इसकी हम आज करेंगे इक़्तिबास की तशरीह, क्योंकि बच्चों को इसमें बहुत मुश्किल पेश आती है। गौर से देखिएगा आप लोग, हम स्कूल में कैसे बच्चों को प्रैक्टिस करवाते हैं। मैं आपको 2-3 बच्चों की तशरीह दिखाऊंगी। इसके साथ साथ मैं आपको अहम जो इक़्तिबास हैं उनका बताऊँगी। सबसे पहले ये पहला पैराग्राफ में से कुछ आ सकता है, ये बहुत अहम है। फिर उसके बाद आगे देखें, यहाँ पे जो दूसरा है ना, इस किस्म के लोगों की आदत होती है, ये आ सकता है। बाकी चूँकि इसमें डायलॉग्स हैं छोटे छोटे, उमूमन वो नहीं आता, लेकिन फिर यहाँ पे भी ये आ सकता है, खुशखबरी सुनाने आया हूँ। और फिर अगले सफ़े पर अगर हम चलें तो आप लोग भी अपनी किताब पर निशान लगाते हैं। यहाँ पे छोटे छोटे डायलॉग हैं, इनको हम छोड़ देते हैं। और फिर इसके बाद दूसरे सफ़े पर चलें, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी डायलॉग्स ही हैं, मुकालमे हैं ऐसे ऐसे। इसमें ये एंड वाला तुम दुनिया से अलग थलग वाला जो ना, वो अहम होगा। अब इस सफ़े पे आ जाए, यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि ये वाला नहीं, बल्कि इसके बाद ये जो नीचे वाला ना, ये बिल्कुल नॉर्मल आप तस्वीर का एक रुख देख रहे हैं, ये वाला इम्पोर्टेंट है इक़्तिबास। और फिर यहाँ पे ये शहर के मोअज़्ज़िज़ कोठियों में अवेज़ा हैं ये। और सबसे अहम ये है कि ये कोई मौमा नहीं। आज से 2 साल पहले मैं एक तंगो तारीख गली के हंसता और बदनमा मकान में रहता था। यहाँ तक ये पैराग्राफ बहुत अहम है। अब आगे तशरीह सीखने से पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। हवाला मतन दें, सबक का उन्वान, मुसन्निफ़ का नाम, सिन्फ़ और माखज़ अगर आपको आता है तो लिखें, वरना नहीं। फिर अल्फाज मानी में मानी मीम आइन अलिफ आ लिखना है, 4 ऐसे अल्फाज मानी लिखें। फिर उसके बाद तशरीह नहीं, बल्कि अब हम बच्चों को सिखाते हैं सियाक़ व सबाक़, पहले ऊपर लिखें। ये मुसन्निफ़ का तारुफ़ आएगा तशरीह में ही। अब आप देखें, वो सारा तरीका स्कूल में बताया गया है, आप पास करके भी वीडियो देख सकते हैं। देखें कि इस स्टूडेंट ने कैसे इसको फैलाया है। ये आप सबके लिए एक मिसाल और नमूना है। कुछ जो कटिंग्स है ना, वो इसलिए हैं कि हमने बच्चों को बताया कि यहाँ पे ये चीज़ होनी चाहिए, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो मेरी भी आपसे ये गुजारिश है। अब ये देखें, अपने दोस्त नियाज़ी से तस्वीरें बनाता था। अख्तर अपने ज़मीर के हाथों शर्मिंदा होकर जाना चाहता था। तजम्मुल समझ नहीं पा रहा था अख्तर को किस तरह रोके, इसलिए अख्तर तशरीह तलब में सरपार में जाने की वजह बता रहा है कि ये बात छुपी नहीं, कि इसमें सब कुछ वाज़ेह है। वो कहता है, आज से 2 साल पहले मैं एक तंग और पतली सी गली के एक बदहाल और बुरे मकान में रहता था, जिसका कोई पुरसाने हाल नहीं। ज़्यादा लोग मुझे नहीं जानते थे, उनको मेरे बारे में सिर्फ ये पता था कि मैं गरीब हूँ, मेरे पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं था। मैं ज़िंदगी गुजार नहीं बल्कि काट रहा था। मैं एक बेनाम फ़नकार था जिसके फ़न से कोई वाकिफ़ नहीं था। देखें, उसी पैराग्राफ में रहकर सारी तशरीह की है। अब ये आ जाता है दूसरा, बच्चे की एक काविश जो है दूसरी। मुसन्निफ़ का नाम, सबक का उन्वान होता है, हद कशीदा अल्फाज के मानी जो हैं वो लिखे गए हैं। और फिर इसके बाद नीचे तशरीह जो है वो दी जाएगी। अब हम बच्चों को कहते हैं कि पहले सियाक़ व सबाक़ की हेडिंग दें और फिर इस पैराग्राफ से ऊपर और नीचे क्या बात है वो आप लोग लिखें। फिर असल में तशरीह की हेडिंग दें और फिर वहाँ पे आप असल नाम जो दिलावर इले है, कलमी नाम मिर्ज़ा अदीब है, वो अहम मकाम रखते हैं माशरे के नब्ज़ शनास से, 2-2.5 लाइनों में तारुफ़। और फिर ये देखें, जैसा कि सबक में मुसन्निफ़ सरमायादारों की ज़हनियत के बारे में बता रहे हैं कि गरीब के फ़न पर अपनी तारीफ़ करवाते हैं। अख्तर मुसव्वर था, शाहकार फ़नकारों की नुमाइश से उसकी वाह वाह होती थी। एक शुरुआत तमहीद देखी आपने, कैसे उन्होंने बात को समझाया है। और इस वजह से अख्तर का फ़न मर चुका था। वो अपने दोस्त नियाज़ी से तस्वीरें बनवा कर पेश करता था। अब अख्तर जाना चाहता था, लेकिन सेठ तजम्मुल समझ नहीं पा रहा था कि अख्तर क्यों जाना चाहता है। इसीलिए वो तशरीह तलब नसर पारा में अपनी तफसीलन जाने की वजह बता रहा है। वो कहते हैं कि ये कोई पहेली नहीं, ये कोई पोशीदा बात नहीं, ये कोई ऐसी बात नहीं कि आपको समझ ना आए। यानी वो तजम्मुल को ये कहना चाहता था कि नियाज़ी की बनाई हुई तस्वीरों को अपना नाम देकर वो करवाता था। ये एक और काविश थी, आगे मज़ीद इस बच्ची ने लिखा था, लेकिन अभी आप लोगों के लिए देखें, तरीका है सीखने के लिए। अब नेक्स्ट मैं आपको एक और दिखाती हूँ, लाहौर कालीन का। ये भी एक बच्चे की काविश है, बड़ा अच्छा इसने किया था। कुछ अल्फाज अगर मानी है तो वो ज़ाहिर आप गलत है, तो आप सही कर लेंगे। अब देखें, काश अख्तर में समझ सकता है तुम्हें क्या हुआ है, तुम्हारी परेशानी की वजह क्या है, डॉक्टर को बुलाने भी नहीं दे रहा। तो तजम्मुल ने उसको कहा था, डॉक्टर को बुलाओ, मैं क्या समझूँ आहे। तजम्मुल को समझ नहीं आ रही थी कि अख्तर क्या कहना चाह रहा है। तो वो कहता है कि तुम सब समझ जाओगे, ये कोई मुश्किल बात नहीं है जो तुम्हें समझ में ना आए। अख्तर तजम्मुल को समझ चाहता है कि आखिर बात क्या है। वो कहता है, आप जानते हैं कि 2 साल पहले मैं फिर वही बातें। देखा, उसी पैराग्राफ को इतना ज़्यादा तवील करना है आपने, जो कि आपको पेपर में दिया गया है। पास करके आप पूरा भी पढ़ सकते हैं। अब ये देखें, अब ये पेपर में बच्ची ने जब लिखा तो फिर यूँ मेंशन करना है आपने इक़्तिबास, फिर हवाला मतन, सबक का उन्वान, मुसन्निफ़ का नाम, माखिज़ और सिन्फ़। माखिज़ और सिन्फ़ अगर आपको पता है तो आप लिखेंगे, वरना आप मत लिखिएगा। हद कशीदा अल्फाज के मानी लिख कर ये आपने सीधी इस तरह लाइन में लिखना। अगर कोई गलत है उसको इग्नोर कीजिए, आप सही याद कर लीजिएगा। सियाक़ व सबाक़ की हेडिंग देकर आपने इक़्तिबास के ऊपर नीचे वाली बात लिखनी है 5-6 लाइनों में। फिर तशरीह में आप मिर्ज़ा अदीब का तारुफ़ देकर आप बताएंगे कि इस पैराग्राफ में क्या बताना चाह रहे हैं।
अब ये देखिए पूरे 2 सफ़े भरे हैं ना, कोई वजह नहीं कि आपके 5 नंबर ना आए। वो जो गरीब के फ़न पर अपनी तारीफ़ करवाते हैं, अख्तर कुरसी गरीब मुसव्वर था, शाहकार फ़नकारों की नुमाइश से जमल की वाह वाह होती थी। इस वजह से अख्तर का फ़न मर चुका था। वो अपने दोस्त नियाज़ी से तस्वीरें बनवाता था। अब अख्तर जाना चाह रहा था, लेकिन सेठ से जमल समझ नहीं पा रहा था। तशरीह तलब नसरपार में अख्तर कहता है, ये कोई मुश्किल बात नहीं कि आप समझ ना पाएँ। आप जानते हैं कि 2 साल कबल मैं पुराने घर में रहता था, अंधेरे और छोटी गली में रहता था। मेरे पास इतने पैसे नहीं होते थे कि अपनी ज़रूरियात पूरी कर सकूँ। जिस मोहल्ले में रहता था वहाँ बहुत कम लोग मुझे जानते थे। आज से पहले मैं गुमनामी की ज़िंदगी बसर कर रहा था। सब लोग मुझे गरीब और मुफलिस मुसव्वर के तौर पर जानते थे, और आप जानते हैं गरीब लोगों की क्या इज़्ज़त होती है। ये तमाम तस्वीरें मेरी नहीं हैं, बल्कि मेरे दोस्त नियाज़ी की हैं कर लीजिएगा। और उसकी तस्वीरें हैं। तजम्मुल अख्तर से कहता है कि तुमने अब तक हमें धोखे में रखा। और फिर इसने में तजम्मुल का सेक्रेटरी आता है और वो कहता है कि नियाज़ी ने खुदकुशी कर लिया, जिससे अख्तर अफसरदा होता है। यहाँ पे साको सबाक दिया गया है, जब आप तशरीह लिखेंगे फिर आप ये बातें नहीं लिखेंगे, वरना वो पूरा एक खुलासा हो जाएगा जो कि गलत होगा। मेरी गरीबी ने उड़ाया मेरे फ़न का मजाक, इमला से ही कर लीजिएगा। तेरी दौलत ने तेरे ऐप छुपा रखे हैं, हवाला एक दे दे, बेहतरीन आपके इक़्तिबास की तशरीह हो जाएगी। उम्मीद है वीडियो पसंद आई है, लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।